बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी। ये आया था सैंपल पेपर 1920। तो 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर इशू हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये पेपर ही हुआ है, सैंपल पेपर 2019-20 इशूड बाय सीबीएसई। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इंटरेस्टिंग है, बाकी तो सब नॉर्मल है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर पे बेस्ड है। Danish, Anna, and Pranjal are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2. Their books are closed on 31st March every year. Danish died on 30th September. तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स के लिए वो जिंदा था उस ईयर 1920 में। Executors of Danish are entitled to his share of capital 5 lakh along with his share of goodwill. The total goodwill of the firm was valued at 60,000. Goodwill of the firm. तो firm की goodwill 60,000 है, तो डिसीज्ड दानिश है, 5/10, तो उसका शेयर निकाल देंगे 30,000, एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, ये है सारा खेल मजेदार। His share of profit up to his date of death on the basis of sales till the date of death. Sales for the year ended 31st March 2019 was 2 lakh and profit for the same year was 10% on sales. पिछले साल 2 लाख की सेल्स हुई और उस पे प्रॉफिट था 10%। ओके, सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। सेल्स में ग्रोथ कितनी है? 20%। बट 2 लाख पूरे साल की दे रखी है, देखते हैं क्या होगा। कह रहे सेल्स ग्रोथ ट्रेंड है 20% एंड प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। मतलब बहुत ही मजेदार, बट मुश्किल नहीं है, आराम से ध्यान से पढ़ने वाली बात है। थर्ड पॉइंट, अमाउंट पेबल टू दानिश was transferred to his executors. Pass journal entries and show working care very very clearly. तो ध्यान से देखना, पहले तो हम वर्किंग कर लेते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वर्किंग नोट में पहला हो जाएगा गुडविल। न्यू रेशियो कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। दानिश, आना एंड प्रांजल 5:3:2। दानिश, Anna and Pranjal 5:3:2। दानिश डाइड। ओके, ये था ओल्ड रेशियो, कुछ मेंशन नहीं है। तो न्यू रेशियो बिटवीन Anna एंड प्रांजल 3:2। गेनिंग रेशियो बिटवीन Anna एंड प्रांजल 3:2। अब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। ओके जी, किसकी डेथ हुई? दानिश। दानिश शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इंटू कौन है? 5/10। 5/10 मतलब 50%। 30,000 दानिश का शेयर है, उसको ये कौन देगा? उसको ये देंगे बाकी दोनों पार्टनर्स। कौन? एना एंड प्रांजल। किस रेशियो में? 3:2। 5, 5, 6, 6 3 18 एंड 12,000। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एनाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 18,000, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू दानिश कैपिटल अकाउंट 30,000। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, पहली जर्नल एंट्री डन। अब आएगा असली मजा, जिसके लिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द
डेट ऑफ डेथ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पढ़ते हैं आराम से। पिछला साल क्या था? ईयर एंडेड 19, मतलब 18-19, 2 लाख और 10%। 2018-19। करंट ईयर क्या है? 19-20 अप टू 30 सितंबर, 6 मंथ्स के लिए जिंदा था दानिश। सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज। पहले सेल्स कितनी थी? 2 लाख और प्रॉफिट था 10%। पिछले साल सेल्स थी 2 लाख और प्रॉफिट था 10%। वो कह रहा है सेल्स में ग्रोथ हुई। कितनी ग्रोथ हुई? 20%। Sales show a growth trend of 20% and profits reduced by 1%. तो सेल्स 20% ग्रोथ, तो अगर पिछले पूरे साल में 2 लाख की सेल्स हुई और 20% ग्रोथ है, तो इस साल पूरे साल में पिछले साल से 20% ज्यादा सेल्स होंगी। तो 2 लाख का 20% क्या होता है? 40,000। तो इस साल की पूरे साल की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? पूरे साल की 2,40,000। ये पूरे साल की है, यस और नो? कितने पीरियड के लिए वो जिंदा था? 6 मंथ्स। तो 2,40,000 अगर पूरे साल की हैं, तो 6 मंथ्स की कितनी होंगी? 1,20,000। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी टर्नओवर बेसिस है उसमें हमने टाइम पीरियड कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि हमें उतने पीरियड की सेल्स गिवन थी। यहाँ पे पूरे साल की सेल्स गिवन है और कह रहा है इस साल ग्रोथ हुई है 20% की। तो 20% ग्रोथ के बाद भी जो कैलकुलेट होगा वो तो पूरे साल की सेल्स होगी। तो 6 महीने की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। 1,20,000 अगर पूरे 6 मंथ्स के सेल्स हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर पिछले साल 10% थी, इस साल 1% डिक्लाइन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 9%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 9%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा फर्म का उतने पीरियड का? 1,20,000 इंटू 9%। 9% ऑफ 1,20,000 आ जाएगा। तो 0 0 कट गए। 1,200 इंटू 9, 9 2 18, 9 1 9। ठीक है, 9 2 18, 9 2 18, 9 1 9, 10,800। 10,800 के आ गए उस पीरियड के प्रॉफिट्स आ गए। क्या निकला? शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये किसके निकले हैं? ये फर्म के निकले हैं। 2 लाख पिछले साल पूरे फर्म की सेल्स थी, तो 2,40,000 फर्म की है। 6 महीने 120 हैं, तो 9% जो प्रॉफिट निकला ये फर्म के प्रॉफिट्स निकले हैं। 10,200 फर्म के प्रॉफिट्स निकले हैं। दानिश की डेथ हुई है, दानिश ही है ना, 5/10। तो शेयर ऑफ दानिश कितना है? 10,800 इंटू 5/10 विच इज इक्वल टू 5,400। तो हमें देखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। 5:3 कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू दानिश कैपिटल अकाउंट 5,004। तो एक गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एक शेयर ऑफ प्रॉफिट की हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू दानिश कैपिटल अकाउंट। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो। लास्ट में क्या करना है आपको? कैपिटल वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है कि दानिश का कैपिटल क्या था? 5 लाख। फिर जो उसको शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट किया वो ऐड कर लो। फिर जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया, जो दिया वो ऐड कर लो। जो टोटल बैलेंस आएगा कैपिटल प्लस शेयर ऑफ गुडविल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिला के वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दानिश एग्जीक्यूटर। जो मजेदार बात थी वो थी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। डिफरेंट। तो लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करेंगे। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
वेरीफाई कर लेते हैं. गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, Anna's capital account, Pranjal's capital account to Danish capital account, 80, 12, 30, ठीक है. Share of profit till the date of death, profit and loss expense to Danish 5400, ये भी ठीक है. फिर जैसे कि बताया कि कैपिटल प्लस 30 प्लस 5400, तो 5,35,400 उसकी कैपिटल है. इट विल बी ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.